हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के बारे में हम सब ने कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एज एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी को लेते हैं तो हमारी बॉडी कई तरह के ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई होती है। ऑर्गन सिस्टम कई प्रकार के ऑर्गन से बनते हैं। ऑर्गन टिश्यू से एंड टिश्यू सेल से बनते हैं। अगर हम ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल ले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम है। और ये सिस्टम देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कितने तरह के ऑर्गन से बना है। इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर एंड एनस। अगर इसमें से हम स्टमक को देखें तो स्टमक कितनी प्रकार के टिश्यूओं से बना हुआ है। स्मूथ मसल टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ब्लड एंड कोलमनर एपिथेलियम। ये सब टिश्यू किसी न किसी सेल से बनी है। तो हो गया ना, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब कई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं तो उसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कई बहुत सारे सेल से बने होते हैं तो उसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखिए, हम सेल की हिस्ट्री देखते हैं कि आखिरकार सेल को सबसे पहले किसने देखा और क्या क्या हुआ। सबसे पहले आए थे रॉबर्ट हुक भाई। रॉबर्ट हुक ने अराउंड 1665 के आसपास अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा और वो कोर्क की टिश्यू को देख रहे थे तो उनको इस प्रकार से कुछ देखने को मिला तो उन्होंने इसको सेल नाम दे दिया। सेल्यूला पर से आया है ये वर्ड सेल। उसके बाद ये रॉबर्ट हुक का जो हो गया, उसके बाद एक एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक भाई आए। वो पॉन्ड वाटर को देख रहे थे तो उनको कुछ लिविंग सेल जैसा उसमें देखने को मिला, कोई जीवंत कोश। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो देखिए क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में से सबसे पहले सेल देखा, बट वो नॉन लिविंग सेल था। एंड एवी ल्यूवेनहोक ने जो सेल देखा वो लिविंग सेल था। इसलिए अगर कोई हमसे ये पूछे कि सबसे पहला नॉन लिविंग सेल किसने देखा तो क्या कहेंगे हम कि रॉबर्ट हुक। और अगर कोई पूछे कि सबसे पहला लिविंग सेल किसने देखा तो क्या कहेंगे, एवी ल्यूवेनहोक। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब हम सेल थियरी देखते हैं। देखिए, 1838 में जर्मनी के रहने वाले एक बोटनिस्ट थे जिसका नाम था मैथियस लीडन। उन्होंने बहुत सारे प्लांट की स्टडी की और ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ये बताया कि सब प्लांट कई प्रकार की अलग अलग सेल से बने हुए हैं और वो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं उस प्लांट की। तो इन्होंने कर दी ये प्लांट की बात। उसके बाद 1839 में थियोडोर श्वॉन थे जो ब्रिटिश के थे और जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने कई तरह के एनिमल सेल के ऊपर स्टडी की और ये बताया कि सेल के बाहर एक थिन लेयर है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उन्होंने कुछ प्लांट के टिश्यू पर भी स्टडी किया और ये बताया कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास जो सेल वॉल है वो उसका यूनिक फीचर है जो एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती। अब सेल थ्योरी में ये प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में तो बात हो गई थी, बट ये दोनों मिलकर ये नहीं समझा पाए कि नए सेल कहाँ से आते हैं। तो 1855 में रुडोल्फ विर्शो ने बताया कि रुको मुझे पता चल गया है कि नए सेल कहाँ से आते हैं। उन्होंने सेल डिवीजन के बारे में बताया। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड, कि सेल का डिवीजन होता है और जो नए सेल आते हैं वो पुराने सेल में से ही आते हैं। पुराने सेल डिवाइड होकर ही नए सेल बनते हैं। तो इसमें हमने देखा
सेल थ्योरी के बारे में। ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी। हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में एंड ये समझा कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।